जय हिंद, मेरा नाम है मृदुल चतुर्वेदी और आज अपन बात करना है ड्रैगन एंड बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। तो ये दो तरह के एक ट्रायंगल है जिनमें ज़्यादातर मतलब जहाज और हवाई जहाज डूबने के मतलब वो मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में समझने वाले हैं और इनकी मिस्ट्री भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जो पहली तो बर्मुडा ट्रायंगल ड्रैगन ट्रायंगल है, वो एक तरह का ट्रायंगुलर एरिया है। मतलब ये बर्मुडा ट्रायंगल है जो कि थोड़ी बड़ा है और ये छोटा ड्रैगन ट्रायंगल है जो कि थोड़ा छोटा है। तो जो बर्मुडा, अब बात करते हैं बर्मुडा ट्रायंगल की। तो जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो तीन हिस्सों से जुड़ा हुआ है। एक हो गया अपना फ्लोरिडा बर्मुडा फ्लोरिडा बर्मुडा और एक छोटे से आइलैंड से। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है जिसकी जो टोटल 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो अब बात करते हैं इनसे मिली हुई कोई घटना से। तो पहली घटना आती है अपनी 1498 की। पहली घटना अपनी है 1498 की। 1498 जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपना जहाज यहाँ से ले जा रहे थे। मेरे कोलंबस की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो बस क्रिस्टोफर नहीं आ रही तो कोलंबस ही बोल रही हूँ। तो जब यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी शिप ले जा रहे थे तो उनके साथ कुछ बहुत अजीब घटनाएं हुई थी। जैसे जो वेदर है अचानक से चेंज हो जाना और कंपास ना काम करना। तो उस टाइम क्या था 1498 में तो लोहार रेडार सोनार कुछ होते नहीं थे, तो बस एक कंपास ही सहारा था। बस एक कंपास। उस टाइम पे कंपास सबसे मेन चीज थी, सबसे मेन जो जहाज चलाते हैं उनके लिए बहुत मेन चीज थी। तो बस उसी टाइम पे यही एक सहारा हुआ करता था। तो उस टाइम कंपास वर्क नहीं कर रहा था और जो लहरें थी वो भी बहुत ऊपर आती, मतलब लहरें बहुत खतरनाक हो गई थी, बहुत ऊपर तक आ रही थी। तो इसी से मिलती जुलती एक घटना है 1964 की। 1964। तो इसी से मिलती एक जुलती घटना है जो कि विंसेंट गैडिस के साथ हुई थी। विंसेंट गैडिस के साथ हुई थी। इसमें हुआ क्या था, जब ये अपना प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से ले जा रहे थे तो उनका प्लेन अचानक डिसबैलेंस होने लग गया और उनका प्लेन पानी में गिर गया। फिर कुछ महीने बाद जब रेस्क्यू टीम उनको ढूंढने गई तो वो भी पानी में मतलब आज तक नहीं मिली। अब बात करते हैं कोई एक फेमस घटना के बारे में। ये घटना हुई थी ब्रूस जर्मन के साथ 1970 में।
बात हुई थी। इसमें हुआ ज़्यादा कुछ नहीं था, बस जब वो अपना प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से ले जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे घने काले कलर के बादल मिले एक ढेर में, जो कि बहुत सारे थे और आगे उनको कुछ दिख नहीं रहा था इसी कारण से। पर उन्होंने कुछ किया नहीं, सिंपली बस वो अपना प्लेन आगे की तरफ ले जाते गए और 3 मिनट में उन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और जब उन्होंने प्लेन लैंड किया तब तो उन्होंने बताया कि उनकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई थी, जो कि अभी तक किसी प्लेन ने नहीं बनाई, किसी पैसेंजर प्लेन ने नहीं बताई, जो कि बस एक मिसाइल या फिर लड़ाकू प्लेन की स्पीड होती है। अब बात करते हैं इसकी मिस्ट्री के बारे में। तो बहुत सालों से ये एक मिस्ट्री बन के रह गई थी, लेकिन अब इसका उपाय मिल चुका है, मतलब इसके बारे में पता चल चुका है कि असल में बरमूडा ट्रायंगल क्या है। तो हम सब समझेंगे अभी इस वीडियो में। तो जो बरमूडा ट्रायंगल के असल में उसके उसके पीछे 3 कॉजेस थे। पहला कॉज जो था वो था अंडर वाटर वॉल्केनोस का। तो जो अंडर वाटर वॉल्केनोस थे वो पहले कारण थे। दूसरा कारण था छोटे छोटे जो वो होते हैं पहाड़ होते हैं वो, दूसरा ये, और तीसरा ज़्यादा कुछ नहीं था, बस अंदर की चट्टान मतलब पानी में रहने वाले पहाड़ थे। अंडर वाटर माउंटेन। तो अभी हम इन तीनों कारण के बारे में समझेंगे। तो पहला जो कारण आता है अंडर वाटर वॉल्केनोस। तो असल में देखिए होता क्या है, जो प्लेन बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं पानी की डेंसिटी के हिसाब से। तो जब ये अंडर वाटर वॉल्केनोस फटते हैं तो इनके अंदर से कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे कि हीलियम हो गई, अलग अलग तरह की। तो जब गैसेस निकलती हैं तो पानी में मिल जाती है और उसकी डेंसिटी कम कर देती है। अब जब डेंसिटी कम हो गई तो प्लेन उसमें धंसने लग गया। और यही कारण था जब रेस्क्यू टीम विंसेंट गैडिस को बचाने गई तो वो भी डूब गए और विंसेंट गैडिस भी डूब गए, और यही कारण था इसके पीछे। तो ये तो हो गया पहला कारण। दूसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था छोटे छोटे पहाड़। तो इसके बारे में भी समझते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का हो गया क्लियर, तो इसके बारे में समझते हैं। तो असल में ये ना पहाड़ होते हैं अलग अलग तरह के, जो कि मतलब ऐसे बरमूडा ट्रायंगल के पास में पाए जाते हैं। तो जब हवा आती है तो इनमें आपस में टकरा जाती है और एक बवंडर उत्पन्न कर देती है। और अगर इनमें कोई प्लेन फंस जाता है तो वो डिस्ट्रॉय होकर इधर मतलब पानी में चले जाता है और फिर डूब जाता है। तो यह था दूसरा कारण। अब तीसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कारण भी हम लोग का क्लियर हो गया, जो भी हो। अब आता है अंडर वाटर माउंटेन्स। अभी हवाई जहाज़ों की कोई दिक्कत नहीं है, ये असल में जो पानी पे जहाज तैरते हैं उनके लिए है। तो ये जो अंडर वाटर माउंटेन्स होते हैं वो पानी के सतह के नीचे होते हैं। वो मतलब ऊपर नहीं आ पाते, वो पानी की सतह के नीचे रहते हैं। वो पानी
पानी की सतह के नीचे ही रहते हैं। अब मान लीजिए, अब यहाँ से आप बोट में बैठे हैं, अब यहाँ पे इतना कम से कम इतना बड़ा पहाड़ है। अब अगर आप अपनी बोट आगे बढ़ाएंगे तो ये पहाड़ है, ये इस बोट को तोड़ देगा। अब यही चीज बड़ी बड़ी शिपों के साथ भी हुआ करती थी। और ये अंडर वाटर माउंटेन्स होते हैं, ये ज़्यादातर इटली और तुर्की में पाए जाते हैं। इटली और तुर्की। अब मेरे पास इसको प्रैक्टिकल करने के लिए स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं बस लिख के ही समझा रहा हूँ। तो ये ज़्यादातर इटली और तुर्की में रहते हैं। अब आती है सबसे बड़ी मिस्ट्री, जिसका अब कुछ लोगों के मन में सवाल मचल रहा होगा कि ब्रूस जर्मन की जो शिप थी, जर्मन की जो शिप थी वो 3000 किलोमीटर की स्पीड कैसे पकड़ ली। तो इसका भी एक कारण है, जो कि है हेक्सागोनल ग्राउंड। ये मतलब एक हेक्सागोनल शेप के क्लाउड होते हैं, जो कि पहली बार सैटर्न में पाया गया था, सैटर्न में, और ये धरती पे भी है। तो असल में इनमें होता क्या है, तो ये ना कई जगह पाए जाते हैं, बहुत जगह पाए जाते हैं। तो इनमें होता क्या है, ये ना टोटल 50 किलोमीटर की दूरी में फैले रहते हैं, मतलब एक जिले के बराबर, एक जिला बराबर ये होते हैं। और इनके अंदर स्पीड होती है 250। अब इतना स्पीड में अगर कोई प्लेन इसके अंदर आता है, ये मैंने बस ऐसे प्रैक्टिकल के लिए बनाया था, होता नहीं एक जगह में। अब अगर इतनी स्पीड में इसके अंदर कोई प्लेन आता है तो वो तो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। अब इसी बात से 2 टुकड़ों, एयर प्रेशर के कारण 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन अब जिस तरफ हवा चल रही है, अब उसी तरफ अगर प्लेन भी आए तो उसकी स्पीड 100 गुना या फिर 200 गुना ज़्यादा हो जाती है। और यही चीज़ हुई थी ब्रूस जर्मन के साथ। तो ये था सिंपल सा लॉजिक। और यही अब आते हैं मेन टॉपिक, मतलब मेन भी नहीं, सेकंड टॉपिक, ड्रैगन ट्रायंगल। ड्रैगन ट्रायंगल में भी वही समस्या थी, बस इसमें दिक्कत ये थी, सॉरी मेरे को एक चीज़ बोलनी थी। तो अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो ड्रैगन ट्रायंगल और बरमूडा ट्रायंगल है, उनके पीछे मतलब कई तरह की स्टोरी बन चुकी है। स्टोरी के कारण उन लोग पैसा कमा के रखे हैं, बहुत पैसा है मूवी के कारण। तो ऐसा असल में कुछ नहीं है, कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है, और कोई, ये बस एक नेचुरल चीज़ है, और वेरी नेचुरल भी नहीं है, मतलब ज़्यादा नेचुरल भी नहीं है, नेचुरल है। तो अब जो लोग मानते हैं कि बरमूडा और या फिर ड्रैगन ट्रायंगल के नीचे मतलब कोई प्राणी रहता है, दैत्य रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल है। तो यही चीज़ थी बरमूडा और ड्रैगन ट्रायंगल में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली नॉलेज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।